वेलकम टू मेडिसिन Mbbs। रैगिंग, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। रैगिंग बेसिकली है क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रैगिंग, रैगिंग एंड फूलिंग में डिफरेंस क्या है, इन सब जो क्यूरीज हैं इन पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के वन ऑफ द बेस्ट रैगर्स, जिनसे हम डॉक्टर सलमान शाह, जिनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड होप सो आपकी रैगिंग से रिलेटेड सारी क्यूरीज रिजॉल्व होंगी। सो वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रैगिंग बेसिकली है क्या, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल कॉलेज में जिनका एडमिशन होता है तो वो सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रैगिंग होगी, तो रैगिंग बेसिकली है क्या चीज़? रैगिंग इज बेसिकली a sophisticated interaction between a senior and his junior। जब एक बच्चा असल में MCAT पास करके मेडिकल कॉलेज में आता है तो बहुत हवाओं में होता है। हम भी थे, जो नए बच्चे आते हैं वो भी होते हैं, लेकिन उनको यहाँ के माहौल के मुताबिक रहना, बात करना, लोगों से डील करना, ये सब सिखाना, मेनली जो इसका मेन गोल है वो सब, यानी कि उसकी ग्रूमिंग करना। अब बच्चे की ग्रूमिंग करने का ही जो मेन मकसद है ना, वो मेन मतलब है, वो रैगिंग है। नेक्स्ट है कि रैगिंग से बच्चे इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं? वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो अब हमारी रैगिंग होगी, सीनियर्स ये कहेंगे। तो ये बताएंगे आपके रैगिंग से बच्चे इतना क्यों डरते हैं? असल में रैगिंग से डरने वाली की बात नहीं है, लेकिन आपके मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिन्हें रैगिंग करवानी होती है, जिनको एंटरटेन करना आता है और एंटरटेन करवाना आता है, ठीक है। और दूसरे तरह के बच्चे होते हैं बर्गर बच्चे, जो हर चीज़ से डरते हैं। कोई उनको जोर से बुला ले, कोई उनको सलाम करने का कह दे, ठीक है, एंड दे आर जस्ट लाइक दे आर फ्लैट, ठीक है, दे जस्ट नीड देयर स्पेस, दे आर इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। बच्चों पर डिपेंड करता है। अब जिसने एंटरटेन करना है, जिसको पता है कि यार ये मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, और बाद में पता है कि यही चीज़ बाद में, अभी जो आपको गुस्सा लग रही है, बाद में यही प्यार मोहब्बत बन जाती है, तो वो बच्चे कामयाब रह जाते हैं मोस्टली। लेकिन जो बच्चे अब जो डरते रहते हैं, जब जो डरता है वो मरता है। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि इतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, ऐसे ही जो इंसान माहौल क्रिएट किया गया हुआ है कि रैगिंग इस तरह हाँ, इतना ज़्यादा वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली ये इंटरेक्शन है सीनियर टू जूनियर का। यस, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि रैगिंग की टाइप्स कितनी हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। रैगिंग की दो टाइप्स हैं, एंड यू कैन से पॉजिटिव रैगिंग एंड नेगेटिव रैगिंग। अब पॉजिटिव रैगिंग होती है जब आप फूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इट इज मोर लाइक अ फूलिंग, ठीक है, आपको भी मजा आ रहा है, ठीक है, मतलब यू आर जस्ट एंटरटेनिंग, ठीक है, आपको मजा आ रहा है, दूसरा भी मजे कर रहा है, सीनियर भी मजे कर रहे हैं। हाँ, नहीं इतना ज्यादा मजे नहीं करते हो लेकिन इट इज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। और दूसरी तरह की रैगिंग हमारे पास है, जो है हमारे पास नेगेटिव रैगिंग। इसमें हमारे पास मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, और साथ हमारे पास अनएथिकल बिहेवियर, यानी कि वल्गैरिटी, वो चीज़ें आती हैं। अब हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें टोटली इररेलेवेंट है रैगिंग से, ठीक है, और इनका होना ज़रूरी नहीं है। इस तरह के व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रैगिंग? रैगिंग के बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला आपकी ग्रूमिंग होती है, ठीक है। ग्रूमिंग में अब ये आता है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ कपड़े पहनने आ जाते हैं या फिर चलना फिरना आ जाता है। ये ग्रूमिंग नहीं होती। बेसिकली ग्रूमिंग आपको बात करने का तरीका आता है, ठीक है। आप किसी ऑफिसर के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब जैसे आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, बहुत से सीनियर्स बैठे होंगे, आपके क्लास फेलोज बैठे होंगे, आप बात करेंगे। अब कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो डर रहे होते हैं ना कि हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो लेकिन जब वो एक दो दफ़ा सबके सामने बात करते हैं, बार बार डिफरेंट रूम्स में जाते हैं, डिफरेंट सीनियर्स उनको बुलाते हैं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बेशक ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपके आगे पेशेंट बैठा है और वो बता रहा है, डील नहीं कर पा रहे, आप उसको एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली जो मेन हमारा गोल होता है रैगिंग के अंदर, ठीक है, रैगिंग करते हुए, फूलिंग यू कैन से, ठीक है, फूलिंग करते हुए, वो यही होता है कि बच्चे को इन बेसिक इमोशंस का पता हो कि यार किसी से बात कैसे करनी है, किसी के साथ किसी को एम्पैथी कैसे गेन करानी है, ठीक है, बिहेव कैसे करना, रिस्पेक्ट देनी है, बेशक। और ये बहुत जरूरी है हमारे माशरे के लिए, माशरे में हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, कि जो इंसान कॉन्फिडेंस आता है, पब्लिक डीलिंग्स आती हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पेक्ट हमारे अपने जो गार्ड्स हैं, जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रैगिंग? अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव से कह लेंगे ट्रिपल है। सबसे पहले जो नेगेटिव एस्पेक्ट आता है ना रैगिंग का आपके ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट आता है आपके ऊपर,
आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि शायद यहाँ ही बताया मैंने कि सीनियर्स भी दो तरह के, एक है जो बच्चे को बताते हैं कि यार इस तरह पढ़ना है, ये वो ये चीज़ें साथ गाइड करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कहते हैं यार ठीक है साल के एंड पे 2 महीने लगाएंगे, ठीक है पास है, ठीक है। मेरे जैसे सीनियर्स होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। और लेकिन अगर बच्चे को केयर फ्री कर दिया जाए ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो बिल्कुल यही हरकत करता है कि वो आखिरी 2 महीने बिल्कुल सारा साल कुछ नहीं पढ़ता, ठीक है, आखिरी 2 महीने वो पढ़ के ख़त्म, और ये रूटीन बन जाती है इंसान की। वो फिर इंसान कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं करता कि यार मेरा मेरा गोल क्या था यहाँ पर आने का, ठीक है, इंसान भूल जाता है। दूसरा बुरा एस्पेक्ट इंसान के ऊपर ये आता है कि जो वल्गर रैगिंग की रिजल्ट के ऊपर आता है, इंसान बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लग जाता है, ठीक है। आप डेली लाइफ के अंदर आप 5 मिनट अगर आप कोई बात कर रहे हो तो अंदर से समझ लें कि आप 3 मिनट गालियाँ दे रहे हो। ऐसे होता है। अगर वो बंदा 10 पेजों की कोई बात कहता है, 10 सफ़ों के ऊपर उसकी कोई बात लिखी हुई है, अंदर से गालियाँ आप निकाल दो तो 1 सफ़ा उसकी बात बंद कर दी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है रैगिंग का, और लोग इस पर गौर नहीं करते। कितने फ्लो में गालियाँ देते हैं? बहुत ज़्यादा। आप तो बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, आपको ज़्यादा पता है। जी जी, सुनते रहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक कि रैगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सवाल आपका बहुत धार्मिक किस्म का सवाल है, पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि इस पर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और मेरे व्यूज़ सबसे बहुत डिफरेंट हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि रैगिंग होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव टाइप की रैगिंग होनी चाहिए। जो नेगेटिव टाइप ऑफ रैगिंग है, जो मैंने आपको पहले बताई है वीडियो में, वो डिस्करेज करनी चाहिए और उसको बिल्कुल भी किसी लेवल पर भी उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों का ज़हनी सुकून ख़राब होता है। सबसे पहले उनकी नींद तक ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो उनको उस सीनियर से ना जो वो करता है, उस सीनियर से उनको वो रिलेशन नहीं रहता, वो एक सेक्रेटनेस नहीं रहती उस रिलेशन की, वो भाइयों वाला रिश्ता नहीं रह पाता, ठीक है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब रैगिंग होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रैगिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एनी इंटरेस्टिंग रैगिंग इंसिडेंट ऑफ यू? मेरे साथ तो बहुत से इंटरेस्टिंग रैगिंग इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन एक एथिकल रैगिंग इंसिडेंट मैं आपको भी बताता हूँ। हमारे साथ एक लड़का था, दोबारा भी मैंने आपको पहले बताया है, पर्सन XYZ, ठीक है। अब उस भाई को ना बहुत ज़्यादा फोबिया था कि वो कॉलेज से लेट हो जाएगा, ठीक है, और उसको लेट जाने से ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। अब हम लोग सारे रैगिंग करवाते थे, क्योंकि वो बर्गर बचा था, वो उसे भी बुलाता नहीं था, ठीक है। उसने सोना है, ठीक है, उसने अलार्म लगाना है 5:30 का, हम आगे सोते थे 4:30 बजे, उसके अलार्म ऐसे होते थे 5:30 से लेके 8 बजे तक इस तरह होते थे, 5:30, 5:35, 5:40, 5:45, ठीक है। आपको याद है, आप उधर ही होते थे, हमें क्या ख्याल है? हाँ। तो अब ऐसे हुआ, हम एक दिन आए हैं, ठीक है, रैगिंग करा के 4:30 बजे, बहुत थके हुए हैं, आगे हम अभी चादर ऊपर की है, ठीक है, और 5:30 बजे उसका अलार्म बोल पड़ा साथ ही, और करते करते सबसे पहले आप उठे हैं, ठीक है, मैं उठा हूँ, ढूंढ रहे हैं यार कौन है यार जिसकी आवाज़ आ रही है अभी तक, ठीक है। और करते करते सारा हाल उठ गया, और वो फोबिया वाले भाईजान अभी भी सो रहे हैं ऐसे सुकून से, मस्त नींद सो रहे, ठीक है। अब हम सब ने ना उनको समझाया कि यार नहीं, हम पहले जाकर उसको उठाया कि यार उठ जा, तेरे खुदा का वास्ता है, सारे उठ गए ना, तू ले यार। और लास्ट में तो उसको उठाना, ठीक है। अब उसको उठाया, ठीक है, हमने कहा कि भाईजान आपने यहाँ पे अलार्म बंद करके रहना, हम आपको उठा देंगे, ठीक है, नहीं रहना तो आप अपना ना अस्ताना शरीफ यहाँ से शिफ्ट कर लो। नहीं, या तो उठ जा, यहाँ जो उनसे ना अलार्म बंद कर दिया, अब तो तू उठ नहीं उठता, हम सारे उठ जाते हैं। हाँ, यही इशू था। और नेक्स्ट स्टेप ऐसे होता है कि पर्सन XYZ ने नहीं आता, हम बहुत खुश हैं, यार टैटम टैट के, मतलब वो नीचे वाला आई थिंक शिफ्ट हो गया था। हाँ, वो नीचे शिफ्ट हो गया था ना, तो हम खुश हैं यार कि आज तो बुला है ही नहीं, ठीक है, आज हम सुकून से सोएंगे, ठीक है। 4:30 बजे दोबारा रैगिंग हुई है, हम 4:30 बजे आए हैं कमरे में, आके हम ना अभी सोए हैं दोबारा से, चादर फिर से ऊपर की है, दोबारा अलार्म बजने लग गया, ठीक है। अब अलार्म बजा, दोबारा से सारे उठ गए, ओए भूत आ गया, किधर है? सारे गुस्से में सारे ढूंढ रहे आज तो वो नहीं है, किधर वो तो नीचे था, ये दोबारा ऊपर कहाँ से आया? अब सब समझ रहे किसने शरारत की है, लेकिन फिर सब लाइट्स चला के ना दोबारा, तो हम सब देखने लगे कि यार कहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही हमने कहा कि यार ये ना अलमारी खोल के ना देखते हैं, शायद यहाँ से आवाज आ रही है। अलमारी खोली है तो अंदर XYZ का मोबाइल पड़ा हुआ पीछे ना, वो अपनी यादें यहीं पे छोड़ गए वो सारे। हमने देखा कि खुद जो सा नीचे चला गया, लेकिन हमें गिरा गया वो। बहुत फनी इंसिडेंट था ये उस टाइम हमारा, और वो अगले दिन जब उसको हमने सुनाया ना कि भाई तू खुद चला गया और तेरा मोबाइल है, फिर डिस्टर्ब किया है, वो भी बड़ा हंसा है। नेक्स्ट है कि आफ्टर रैगिंग जूनियर को क्या रिवॉर्ड मिलता है, लाइक वो कोई एक्सपेक्ट करे कि मैंने बहुत ज़्यादा रैगिंग करवाई है तो एनी रिवॉर्ड? बड़े कॉलेजेस में सेफ होता है,
मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप जाएँ तो आप जहाँ पे आप रैगिंग करो तो वो जूनियर अपने मुंह से मांग के कहते हैं कि भाईजान आपने रैगिंग की है, ठीक है, फूलिंग की है, अब हमें बर्गर खिला दो, जूस पिला दो, ठीक है। अब जीएमसी में बेचारा मांगे क्या, ठीक है, ये गांव से वो दूध मांग सकता है आपसे मैक्सिमम, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आप हाँ, वो क्या मांगेगा बेचारा कैफे से, अगर वो उसको भी पता कि यार क्या मेजर है, ठीक है, खाएगा फूड पॉइजनिंग होगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि वो जूनियर्स कहते हैं कि भाई ना खिला तू रहने दे, तू रैगिंग कर भाई, ना ऐश कराओ बस। ठीक है। और साथ वो वेलकम वाला भी है ना कि वेलकम हमारे जीएमसी में वो भी रिवाज ना पैदा हो चुके हैं। सही बात है। हम लिटरली मैंने इट्सल्फ मैं सेकंड ईयर में सीआ पे तो मैंने बहुत ट्राई की थी कि हमारा मैं ना जो अपनी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम दे आऊँ, तो हमारी क्लास भी रेडी थी। लेकिन हुआ इस तरह से ना कि वो जो फर्स्ट ईयर में ना इनका कोई सेमिनार था, तो अब वो सेमिनार हुआ तो प्रिंसिपल सर उसमें आ गए। बच्चों को नहीं पता था कि प्रिंसिपल सर ने आना है, बच्चों का कोई मेरे ख्याल से कुछ सब स्टेज की व्यवस्था था। तो अब क्या हुआ कि सेमिनार था, प्रिंसिपल सर आ गए। अब उन्होंने देखा कि जो उनसे नाम आधी क्लास ही कोई नहीं, बच्चे है ही नहीं, तो उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि इन सब के घर लेटर भिजवा दो। अब उन्हीं डेज में मैं प्रिंसिपल सर के पास गया कि सर हमने ना इनको जो उनसे ना रैगिंग नहीं, मतलब हमने इनको वेलकम देनी है। तो उस वजह से फिर सर ने नहीं माना। हम लोगों ने बहुत एक्सक्यूजेस किए, सर को बहुत सॉरी की। तो सर ने कहा कि मैं जो उनसे आपके जो लेटर भिजवाने हैं घर वो नहीं भिजवाता, लेकिन आपको वेलकम नहीं मिलेगी। तो बस फिर ये अनफॉर्चुनेट था लेकिन उनके लिए, क्योंकि उनको नहीं मिली वेलकम। फिर भी हम निजी तौर पे हमने अपने जो बॉयज को हमने कोशिश किया कि हमने रैगिंग करी ना, हम उनको ट्रीट दें, एक वेलकम टाइप हमने छोटी सी दी थी। फिर जिन लोगों ने लाइक हम हॉस्टल में जितने लोगों हमारे साथ अच्छा इंटरेक्शन बेसिकली बिल्डअप हो चुका था, हम सब लोग मिलके गए थे बाहर, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया, उनको हमने ट्रीट दी। तो हमने कोशिश की कि हमारे एंड से जो इंसान को एक ट्रीट मिल जाए, हमारी तरफ से ना मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन है कि एनी बोनस टिप के रैगिंग से कैसे बचा जाए? सबसे पहले जो बोनस टिप आती है वो तो मेरे से ज़्यादा बेहतर ना आप खुद बता सकते हैं। सबसे बेहतरीन टिप है कि यार दरवाजा नॉक हुआ है, ठीक है, चादर लो सो जाओ। मैंने मतलब नहीं देखा पहला महीना पूरा तकरीबन बंदा ना कोई नॉक करता है, ठीक है, इवन मैं खुद जाके नॉक करूं तो अंदर काशिफ साहब कहाँ हैं, काशिफ साहब मुंह पे चादर लगे आज सो रहे हैं, प्रिटेंड कर रहा हूं कि सो रहे हैं। और जैसे ही सीनियर के 2 कदम बाहर जाने हैं तो उठ के हाँ भी क्या बना, क्या होगा, कौन किसकी रैगिंग हुई है, क्या होगा। और सबसे पहली टिप तो है जी सो जाओ, ठीक है। दूसरी टिप ये है कि यार अपना एक टैलेंट ढूंढो, ठीक है। हर बंदे में ना कोई टैलेंट होता है, ठीक है। किसी में डांस होता है, किसी में सिंगिंग होती है, किसी में एक्टिंग होती है, कुछ स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं, कैट या बिल्ली जैसी आवाज निकालो और तो उनसे एक्ट करके दिखाओ, ऐसे ही होता है। मतलब जो फूलिंग में आपको कह रहा है आप वो करो, ठीक है। किसी तरह से आपने उसको बेसिकली एंटरटेन करना है सीनियर को, कि आपने उसको हंसाना है। और एक बेसिक टिप ये है कि जितना आप सीनियर के आगे रेजिस्ट करो उतनी देर वो आपको खड़ा रखता है। रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। रेजिस्ट करो अगर आपकी पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, अनएथिकल हो रहा है फिर तो रेजिस्ट वल्गैरिटी को अप्रोच कर रहा है तो आप उसको जरूर कहोगे यार नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो बेसिक चीजें आपके साथ फूलिंग कर रहा है आपके साथ थोड़ी बहुत, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कोई बुरी चीज है। अगर आप कोई कहता है कि गाना सुनाओ, अब आपको कि मैंने नहीं सुनाना, मैं गाने गाते नहीं होता, तो फिर आपको बता दो डिस्टर्ब है। एग्जांपल्स यहां तक देखिए, कुछ बच्चे मतलब हम रैगिंग के दौरान मतलब कभी फूलिंग के दौरान हम कह देते थे कि यार आप गाना सुनाओ ना, तो उसमें मतलब नहीं बुढ़ा होता है, ठीक है। और जब म्यूजिक सोसाइटी हम लेके गए उनकी क्लास में तो सबसे पहले हाथ खड़ा किया भाई मैं रैप बनूंगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा हमारे साथ फनी इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि जो इंसान रैगिंग बेसिकली है कि हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए एंड होप सो कि आपने पूरे इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा, बोनस टिप्स को एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। मेरी वाली भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी करामत साबित होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।